हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं, फटाफट इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये प्रश्न आपका जी के सेगमेंट में पूछा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है भारतीय झंडे का, तो 3:2 होता है। तो ठीक है, ये विकल्प आपका बिल्कुल राइट था। और एक प्रश्न पूछा गया था, मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो केरल को जो है मसालों का शहर कहा जाता है। ठीक है। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। और पूछा गया था एक प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू जो है कहाँ की राज्यपाल थी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, वो जो है झारखंड की राज्यपाल थी। और RR मूवी के निर्देशक कौन थे? यानी RRR मूवी के निर्देशक कौन थे? राजा मौली थे। ये भी उस समय जो है करंट का क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। साथियों, बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे गहरी नदी। भारत भारती की रचनाकार जो है कौन है? पूछा गया था प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और पूछा गया था एक प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है रूस के संविधान से ली गई है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है संविधान से, कि कौन सी चीज़ें संविधान में कहाँ से, किस देश के संविधान से अर्जित की गई हैं, ली गई हैं। तो आपको ध्यान से इन सारी चीज़ों को कवर करना है। संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और एक प्रश्न पूछा गया था, 7 पहाड़ियों का देश जो है कौन सा है? तो इटली है 7 पहाड़ियों का देश। भारत और चीन के मध्य जो है कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। अच्छा, आप लोग बताएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब करिएगा। ठीक है। विश्व में भारत कोयले के उत्पादन में किस स्थान पर है? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। जितने भी टेस्ट, जितने भी वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे टेस्ट आप लोग ज़रूर कवर करें। जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, जितनी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोग ज़रूर कवर करें। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, भारत का पहला अमृत सरोवर जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। हमने अभी जो है हिंदी की क्लास प्रोवाइड की है, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ प्रथम पद जो है आपका अव्यय है। ठीक है। INS क्या है? एक पनडुब्बी है। ये प्रश्न पूछा गया था। INS जो है एक पनडुब्बी है। रस के अवयव कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। तो आपका देखिएगा, हिंदी में ये प्रश्न पूछा गया था। सांप का पर्यायवाची पूछा गया था। तो सांप का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, वो होता है व्याल। ये प्रश्न पूछा गया था आपका। पानी की जहाज की गति मापने वाला यंत्र, पानी की जहाज की गति मापने वाला यंत्र जो होता है नॉटिकल माइल्स होता है। ठीक है। नॉटिकल माइल्स। नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? एक प्रश्न पूछा गया था, समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता है। तो ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। और एक प्रश्न था दोस्तों, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है? अलंकार से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा हर हाल में। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका यमक अलंकार। 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है। फेमस पंक्ति है, प्रश्न पूछा गया है। और फेमस पंक्तियों के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? तो भीष्म पर्व का अंग है। समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया था दोस्तों। समुद्र का पर्यायवाची जो होता है अर्णव होता है। यानी जो है आपका यहाँ पर अर्णव जो था उसमें विकल्प, वो बिल्कुल आपका राइट था। सच्चिदानंद में कौन सी संधि थी? ये प्रश्न पूछा गया था। सत प्लस चित प्लस आनंद। सत प्लस चित प्लस
आनंद। यहाँ पर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था आपका। हरिगीतिका किस छंद का भेद नहीं है? तो वाणी छंद का भेद नहीं है हरिगीतिका। एकल नागरिकता किस संविधान से ली गई है? बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। यानी दोस्तों संविधान के स्रोत से जो है एक टॉपिक है संविधान का स्रोत। तो यहाँ से जो है आपको एग्जाम में देखिएगा 2 प्रश्न मिल गए देखने को। तो एकल नागरिकता किस संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। द हिंदू समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? द हिंदू समाचार पत्र जो है दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था? तो 1878 में जो है द हिंदू समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। नेता का जो है दोस्तों पूछा गया था स्त्रीलिंग, यानी लिंग से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो नेता का जो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों वो होता है नेत्री। एक प्रश्न पूछा गया था चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें कौन से अलंकार है, कौन सा अलंकार है? अलंकार से देखिएगा एक प्रश्न और पूछा गया था, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है दोस्तों आपको पता भी होगा वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर जो प्रथम पद जो है अव्यय होता है या पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था शाखा मृग का पर्यायवाची। तो शाखा मृग का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है आपका वानर। ऑप्शन में वहाँ पर दिया गया था तो वानर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा छोटी सी वीडियो में आपको दोस्तों ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना क्या, प्रैक्टिस करना। जितना आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। रीजनिंग को बढ़िया कर लीजिए, हिंदी को बढ़िया कर लीजिए, जीके जीएस के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, लूसेंट पढ़ डालिए, हो जाएगा आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। करंट को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा और जितने भी यहाँ पर टेस्ट दिए जा रहे हैं सारे टेस्ट को आप लोग ज़रूर कवर करिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर फर्जी के कंटेंट आपको नहीं दिए जाते हैं, वही दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 2 से 3 बार, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़िएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।